नहीं बैठो मत, बुजुर्ग थोड़ी ना हुए हो आप। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज मान्यवर साहब का 14वां महापरिनिर्वाण दिवस है, तो उसके लिए आज सभी बहुजन समाज के सभी साथी यहाँ पर आए हुए हैं और सभी मान्यवर साहब को पुष्प अर्पित करने के लिए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सभी उपस्थित हुए हैं। आज हम 12 रकाबगंज गुरुद्वारा रोड पर उपस्थित हैं, जो प्रेरणा स्थल है हमारे बहुजनों का। साथियों, हमारे साथ कुछ हमारे बहुजन साथी भी हैं, तो उनसे मैं सबसे बात करवाती हूँ। सर, आज आप यहाँ कैसे आए, कोई कारण है, कुछ बताएंगे? सबसे पहले सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मान्यवर साहब का जी। हमारे देश के बहुजनों के नहीं, पूरे देश के मसीहा मान्यवर साहब काशी राम जी का आज 14वां परिनिर्वाण दिवस, तो उसमें हम मान्यवर साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए बहुजन साथियों के साथ में आए हैं रकाबगंज। जी सर। और सर, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी। आप पहले आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे देंगे जरा सर? वैसे तो लगभग सभी साथी जानते हैं, फिर भी अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जी सर। अनिल तवार, भीम सेना राष्ट्रीय प्रभारी। जी सर। और ये ना देखे कि मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस पे संगठनों की विशेषताएं होती है। संगठन से हमारे लाखों हो, सही बात, पर राजनीतिक संगठन जो मान्यवर साहब बना के गए हैं उसके अनुरूप चलना है। आज के टाइम में मैं काफ़ी नमूने अपने समाज में देख रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल। जो मान्यवर साहब को अपना आइडल, अपना भगवान, बाप तक कहने को तैयार है, पर मान्यवर साहब की बनाई हुई पार्टी से किनारा करके कभी कांग्रेस के तलवे चाटते हैं, कभी बीजेपी के तलवे चाटते हैं। उनसे पेट नहीं भरता तो अपने छोटे छोटे संगठन चंदा इकट्ठा करने के लिए अपना राजनीतिक संगठन तैयार कर देते हैं। तो वो उसको नमक हराम ही कहा जाएगा, जो जिस थाली में खाया उसी में छेद करते हैं। या तो मान्यवर साहब का नाम लेना बंद कर दे, अगर उनका नाम लेते हैं तो उनकी बनाई हुई पार्टी का विमुद्रण करके उनको आगे बढ़ाने का काम करें। सर, ये जो हाल ही में आगरा में जो मामला हुआ है, जो शर्मनाक हरकत इन लोगों ने की, उसके बारे में आप कैसा सोचते हैं सर? पूरे देश दुनिया को पता है आगरा में जो शर्मसार करने वाली घटना पिछली 14 तारीख की है, और 14 तारीख से 24 तारीख तक एक साथी, चाहे वो बहुजन समाज का कहे या किसी देश का कहे या किसी राजनीतिक पार्टी का कहे, कोई साथी वहाँ पे नहीं पहुँचता है। बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए एक व्यक्ति को 19 तारीख को गिरफ्तारी होती है, जो संदीप ठाकुर है। उसके बाद कोई नॉर्मल धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है, केस को ऐसे रफा दफा करने की बात आती है। एक हमारा अनुज बोध वहाँ से पत्रकार साथी है, बहुजन पत्रकार है, उन्होंने हमें बताया। तो 24 तारीख को हमने प्रोटेस्ट किया और डीएम कार्यालय का घेराव किया। उसके तुरंत बाद ही 3 जो मेन आरोपी हैं उनको गिरफ्तारी की गई, और 376, 307 में मुकदमा दर्ज हुआ। 120 SC ST एक्ट में भी। तो ये सर, मैं जहाँ तक मैं समझ रही हूँ सर, ये जो मामला, हाथरस वाला मामला जो आया था, वो शायद आप लोग जब वहाँ पर पहुंचे थे, सतपाल भाई और आप लोग पहुंचे थे और संदीप वाल्मीकि भाई पहुंचे थे, तभी जाकर के ये सोशल मीडिया में इतना आगे बढ़ा और लोगों को जानकारी मिली कि ये लोग पहुंचे तो कुछ गंभीर मामला हुआ है, तो तभी से लोगों को शायद इसके बारे में ज्यादा पता चला। नहीं सर, ऐसा ही है कुछ? तब हमने 19 तारीख को ऐलान किया था हाथरस पहुंचने, हाँ जी सर। तो डीएम के भी कान खड़े हो गए थे ये सुनकर कि भीम सेना के साथी आ रहे हैं और संदीप वाल्मीकि जी भी दिल्ली से आ रहे हैं। और जितने भी वहाँ पे हाथरस के हमारे बहुजन साथी है, वो इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। वो सोच रहे थे जैसे आम घटना है तो गुलाम बनाने के जो हमारे समाज को काम किया जा रहा है, उसी के अंतर्गत ये भी एक मामूली सी घटना है, किसी को हो गया। पर जिस समय बहन मनीषा ने अपनी स्टेटमेंट दी, अपने बयान दर्ज किए और उन्होंने बताया कि मेरे साथ में इन लोगों ने दुराचार किया है, अत्याचार किया है, और उसके बाद में उस बहन के हमने तो 24 तारीख को ही जाके वहाँ पे डीएम साहब को बोला था, ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बोला था कि इन्हें, ये बहन अभी वेंटिलेटर पे है, इनको एम्स में भर्ती कराया जाए। आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, पिछली वेंटिलेटर पे थी उस समय, एम्स में इन्होंने भर्ती नहीं किया, वहां से हटा के उनको अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। 10 दिन बाद उनका मेडिकल चेकअप किया गया, जिसमें कि आज तो मेडिकल चेकअप में जब वो लड़की ही पेट्रोल डाल के जला दी तो उसका मेडिकल और उसका कोई मायने नहीं। जिसकी सरकार होती है उसके काम होते हैं, उनकी सत्ता है। आज योगी जो सत्ता के विषुभूत होकर
इन केस को मामले को दबाने का काम कर रहा है और एक जाति विशेष का पक्ष ले रहा है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक संगठन में जाति विशेष चल सकता है, राजनीतिक पार्टी में जाति विशेष नहीं। क्योंकि जाति के दम पर ही वो उत्तर प्रदेश एक जाति का नहीं, सर्व जाति का है, सभी समाज का, तो सभी समाज के हक के लिए फैसला लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ हैं मीतू भाई जी, जो कि हर बहुजन समाज के हर कार्य में हर जगह पर उपस्थित होते हैं। भाई साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो आगरा में जो मामला हुआ था, यानी कि जो अभी मान्य बहन जी के फोटो जलाए और हमारे महापुरुषों के चित्रों को, जो कि हमारे बीएसपी के झंडे में थे, उनको बहुत ही निंदनीय तरीके से इन लोगों ने जलाया, तो उसके बारे में, उनकी हरकत के बारे में क्या सोचते हैं आप? सबसे पहले सभी मेरे साथियों को जैसे कि अभी 2-4 दिन पहले आगरा में बहन जी, माननीय बहन जी के पोस्टर जलाए गए और हमारा जो नीला झंडा है जिसमें माननीय काशीराम जी की और बाबा साहब की फोटो लगी है, वो झंडे जलाए गए। इसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ और मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। और जिसने भी ये काम किया है, ये किसी के कहने शाय पे किया गया काम किया है, तो ये अपनी उसकी सोच नहीं है, ये किसी के द्वारा किया गया काम है और उसका हम खुलासा बहुत जल्द करेंगे और उसकी औकात जरूर दिखाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे साथ हैं सोमवीर भाई जी। सोमवीर भाई जी, आप जो बीएसपी का झंडा था, वो बीएसपी का झंडा होने के नाते उन्होंने जलाया, या फिर उन्होंने किसी भी महापुरुषों की उन्हें कोई परवाह नहीं है, ये सारी चीजें सोच करके उन्होंने हरकत की? मेरे हिसाब से ये बहुजन समाज में बहुत ही शर्मनाक ये हरकत किया है। आगरा के जो एएसपी के जो पदाधिकारी हैं, बहुत ही ज्यादा निंदनीय घटना है, जिसमें कि बाबा साहब का फोटो भी रहता है, हमारा बीएसपी के झंडा मानवर साहब का भी रहता है, मानवर काशीराम साहब का भी रहता है। जो आज हम मानवर साहब काशीराम की पूर्णिमा दिवस मना रहे हैं, उससे जस्ट 2-3 दिन पहले उनको झंडे को जलाना, उनके जो झंडे पे जो चित्र है उसको जलाना बहुत ही शर्मनाक है। इससे गद्दारी भरा काम कोई कर नहीं सकता है समाज के लिए। जो एएसपी के कार्यकर्ताओं ने किया, ये चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने जो किया है, ये कभी भी बहुजन समाज का हितैषी नहीं हो सकता। ये आरएसएस के कहने पर काम कर रहा है और जो बहुजन समाज को बांट रहा है और समाज को जातीयता में मतलब लड़ाई झगड़ा करने का काम कर रहा है। इसका सिर्फ यही काम है। हमारे साथ बहुजन शेरनी हमारी सम्माननीय बहन पूनम अम्बेडकर जी हैं। पूनम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैं तो जो प्रेजेंट का जो मामला हुआ है, जो बहुत ही शर्मनाक मामला रहा है, सभी लोग बहुत इस घटना को देख करके बहुजन समाज के बहुत सारे लोग मतलब हताहत हुए हैं और दुखी हुए हैं कि इस तरीके की घटना हमारे समाज के लोग कर रहे हैं। तो आप इस घटना को कैसे लेती हैं, ये बताएं जरा समाज को। सभी को काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर देखिए, ये कांड कोई छोटा कांड नहीं है और इस कांड को करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत सपोर्ट चाहिए और पीछे से इनको विरोधियों का जो सपोर्ट है वो बहुत बहुत ज्यादा मिला हुआ है, तभी इन्होंने किया है। नहीं तो इतनी हिम्मत किसी में विरोधियों में भी नहीं है कि एक राष्ट्रीय पार्टी का झंडा जला दे, क्योंकि उस पर बहन जी का ही चित्र नहीं होता, बाबा साहब और काशीराम जी का भी होता है। बाबा साहब को तो पूरा वर्ल्ड जानता है कि संविधान निर्माता है भारत के, और उनका अपमान एक देशद्रोह के रूप में आता है। और उसने बाबा साहब का चित्र और काशीराम जी का चित्र जलाने का काम किया, जो बहुत ही ज्यादा निंदनीय था। निंदनीय मैं तो कहती हूँ कि ऐसे लोगों को जूते मारने चाहिए, ऐसे लोगों को माफी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये दोगले हैं, समाज में सपोले हैं, आस्तीन के सांप कह लो उनको, जो ये दूसरे के बहकावे में आकर पैसों के थोड़े से लालच में आकर ऐसा गलत काम करते हैं, एक महिला का अपमान करते हैं, महापुरुषों का अपमान करते हैं, तो ये हमारे समाज के कभी नहीं होते। नहीं, वही इसी प्रश्न पे मैं आ रही थी पूनम जी। जैसा कि ये लोग अपने वक्तव्य में अधिकतर कहते रहते हैं कि हम बहन बेटियों का सम्मान करते हैं, उनकी बहन बेटियों की मान सम्मान के लिए आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं बहुजन समाज में, उसी के खातिर लड़ रहे हैं। क्या मान्य जो बहन जी हैं, क्या वो इस बहुजन समाज की बेटी नहीं है? क्या इस देश की बेटी नहीं है? क्या वो किसी की बहन नहीं है? क्या हमारा समाज जो है, क्या उन्हें इनका सम्मान नहीं करना चाहिए? पार्टी एक अलग तरफ, एक महिला के नाते वही बता रही हूँ कि हमारे जो महापुरुष हैं, उन्होंने सिर्फ महिलाओं का अपने समाज की महिलाओं का सम्मान करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने अदर कास्ट की महिलाओं का भी सम्मान पूर्ण संविधान में अधिकार दिए हैं। तो हमारा जो समाज है, बहुजन समाज है, अम्बेडकरवादी लोग जो हैं, वो दूसरे कास्ट की महिलाओं का भी सम्मान करते हैं। ये तो सिर्फ
ये तो हमारे समाज की शान है, आन बान शान है। जो बहन मायावती जी जो है वो हमारे समाज की शान है, तो इनके लिए इनके मान हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? ये इसका मतलब महापुरुषों को पढ़ा ही नहीं है कभी। अगर पढ़ते तो ये गलत काम कभी नहीं करते। ये सिर्फ इनका जो है स्वार्थ है, इनका पैसों का लालच है। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो सपोले होते हैं। वो एक आपने कहानी सुनी होगी कि विभीषण, तो ये विभीषण है जो अपने ही लोगों को मरवाने का काम करते हैं, बिल्कुल विरोधियों से। तो ये वो लोग तो ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाया जाए, क्या क्या करना चाहिए हमारे देखिए, समाज ऐसे में? लोगों का समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए, जूते की माला पहना देनी चाहिए, इनका मुंह काला कर देना चाहिए, जिससे कि दूसरा भी कोई ऐसे काम को अंजाम देने से 100 बार पहले सोचे। इसको कानून के तहत सजा होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसको सजा नहीं मिली तो आगे भी कोई अपना खून उठाएगा, ऐसा सपोला। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या हो गया? सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।